हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई, आज है ना, हवा चल रही है काफ़ी तेज़ी से, आता हूँ साइड में। तो भाई, टॉपिक ये है कि फेयर के बाद भी ना एक्शन लेने हैं। ये टॉपिक का नाम है। फेयर के बाद भी, फेयर हो रहा है ना, इसके बाद भी एक्शन लेनी चाहिए, एक्शन और बढ़ाने हैं। ठीक है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत जानदार है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, फाड़ने वाला है। ठीक है। तो भाई देखो, ऐसा है, लाइफ में आपकी काफ़ी ज़्यादा डर होते हैं। कई तरह के डर होते हैं। फाइनेंशियल डर, मतलब इस तरह के इमोशनल डर, और ये मेंटली डर, साइकोलॉजिकल डर, कितने नाम लगा लो, दुनिया भर के डर जाते हैं। ठीक है। तो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेके चलेंगे तो इससे तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी होगी अच्छी खासी। ठीक है। जैसा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें पता है कि भाई एआई आ गया है, हमारी जॉब जा सकती है। ठीक है, बॉस कभी भी हमें निकाल सकता है, ले ऑफ कर सकता है। तो तुम्हें क्या करना है? टेंशन लेनी है। ये डर हो गया। ठीक है, ये डर हो गया कि भाई मेरी जॉब जा सकती है। तो अब तुम क्या करोगे? डर के चक्कर में तुम्हारे एक्शन कम होने चाहिए या एक्शन बढ़ने चाहिए? कमेंट है, बताओ मुझे। एक्शन बढ़ने चाहिए कि भाई अब मुझे अपनी जॉब को सिक्योर करना है, ना कि जॉब से बाहर होना है। ठीक है, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर होना है। तो तुम्हें करना क्या है? जब एआई आ गया तो भाई तुम्हें क्या करना? नए करियर सीखने हैं। तुम्हें तुम्हें एआई भी सीखना है। तो बदलते युग के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई पुरानी नॉलेज से काम नहीं चलने वाला, तो अपडेट करो अपने आप को, नहीं तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो यहाँ पे एक्शन लेने दबा के, जो लोग नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं एआई आ जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, अब तुम कहानी खत्म, अब तो कुछ करने को राजी नहीं। अब तो कुछ कह रहे हो कहानी खत्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया, एआई आ जाएगा तो एआई आने के बाद भी तो कई सारी जॉब जनरेट होंगी एआई से रिलेटेड। ठीक है। और अगर मान लो किसी फील्ड में एआई आ गया, तो ऐसा तो है नहीं पूरा फील्ड एआई संभालेगा, तभी भी कुछ ना कुछ आदमियों की जरूरत तो रहेगी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एआई भी सीखना है और अपने आप को अपडेट भी करना है। तुम्हें लग रहा है एआई पूरी तरह तुम्हारी जॉब खा जाएगा, तो तुम्हें क्या करना? नया फील्ड में घुसना है जहाँ पे एआई ना पहुंच सके। जैसे कुछ फील्ड है जो मैं बता दूंगा, जो मैं पर्सनली सीख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में। तो सबसे पहला जो फील्ड है जिसमें तुम जा सकते हो, तो एक तो होगा लॉयर वाला, जहाँ पे एआई घंटा नहीं जा सकता है। वहाँ पे जज के सामने एआई तो ना बोलेगा जज साहब, वो तो बोलेगा नहीं तो भाई। लॉयर वाली फील्ड का जाता, मतलब ऐसे सेक्टर, ऐसे मतलब जो कह सकता हूँ फील्ड, जिसमें कस्टमर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे एआई बहुत कम जा पाएगा। जैसे जहाँ पे इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की। जैसे फॉर एग्जांपल काउंसलिंग हो गया, ठीक है, कोच हो गया, इस तरह की ये जॉब नहीं जाने वाली। डाइटिशियन हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट कस्टमर को। ठीक है, कनेक्ट रहते हैं, बीच में कोई बंदा नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे मैरिज काउंसलिंग हो गई, या मान लो जैसे मेंटल कोच हो गया, ऐसा कई सारे हो गए। ठीक है। तो अभी जैसे एक हो गया प्राइवेट डिटेक्टिव हो गया। इसमें एआई क्या करेगा? इसमें तो आदमी खुद इनहेंस मतलब इन्वॉल्व होना पड़ेगा किसी भी केस को लेके। तो प्राइवेट डिटेक्टिव हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ठीक है, मेंटल हेल्थ हो गया। तो इस तरह के जो मतलब जो फील्ड है वो भाई खुले हुए हैं काफ़ी तगड़े, और इनकी आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। देखो, एआई सीख लोगे, ठीक है, एआई सीख लिया, ओके, लेकिन तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ना होगा। याद रखना, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ोगे, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस फील्ड में काफ़ी ग्रोथ है। लेकिन तुम्हें एआई भी सीखना है, ह्यूमन बिहेवियर सीखना है, अपने आप को अपडेट भी करना है। एक करियर पाथ तुम्हें एक्स दूसरा बना के चलना है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई कि मेरा काम खत्म, मैंने क्या कहते हैं नया करियर स्टार्ट कर दिया, तो उस करियर में ही मेहनत करनी पड़ेगी, उस करियर में अपडेट चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी में तुम्हारे फील्ड में जॉब जा रही है, तो तुम्हारा डर क्या था कि जॉब जाएगी, तो तुमने क्या करा? दूसरे फील्ड, उस फील्ड में पहले एआई को सीखा, अपने फील्ड में जॉब मतलब मैं टिका रहा हूँ, वहाँ से उसमें एआई में सीखा, और एआई सीख के उसमें अपडेट किया, तो उसमें फिर तुम और ज़्यादा टिके रहो, एक्सपीरियंस बढ़ाया, नई नई स्किल्स और सीखी उसके साथ, और क्या हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये हो गया कि आपने कोई नया ही करियर स्टार्ट करा, नया पाथ स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, बट उसमें तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि यार किसी के कहने पे मैंने बोला कि साइकोलॉजी पढ़ लो तो साइकोलॉजी पढ़ लो, नहीं। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना जबरदस्त, तब तक किसी फील्ड में एक्सलेंस नहीं आ सकती यार। किसी के कहने सुनने से करियर में घुसोगे तो दिक्कत है, क्योंकि उस करियर में 2-3 घंटे का काम नहीं है, उस करियर में तुम्हें 8-10 घंटे देने पड़ेंगे, जॉब भी करोगे तुम। ठीक है। और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो तुम घंटा भैंस तुम उसमें कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद किसी के सुनने में तुमने कहा 50,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी, चलो घुस गए,
सबसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आग है ना तुम्हारे अंदर पैशनेट की काम करने की, वो होनी चाहिए पावरफुल। अगर वो नहीं है ना तो फिर किसी फील्ड में घंटा टिक नहीं पाओगे, ठीक है। पैसा कमाना दूर की बात है। तो पहले तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब थोड़ी लाइटिंग जा रही है क्योंकि सूर्य देवता बिल्कुल घुस चुके हैं अंदर, ठीक है। दिखाया था तो मैं सूर्य देवता का व्यू, सनसेट जो है ना अभी कहीं दिखा था, देखना। अरे यार ये और देखो, अब चला ही गया है मेरे साथ, मैं दिखाई रहा तो घुसी। ये और चद्दर दिमाग चाट रही है, हवा चल रही है। ठीक है भाई, तो जो डर था, तो डर क्या था? जॉब का, जॉब इनसिक्योरिटी, उसको खत्म किया, नई नई चीज़ें सीखी, स्किल सीखी, तो वही कर, मैं भी कर रहा हूँ करंटली, आप भी करो, ठीक है। जॉब जा रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उससे बहाने बनाने से अच्छा है कि एआई चला जाएगा, एआई आ गया तो हमारी कहानी खत्म नहीं। तो मैं नई नई चीज़ें और सीखी, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कहानी स्टार्ट। ये हुआ तुम्हारा डर। तो ये था फाइनेंशियल, इसे हम कह सकते हैं फियर, ठीक है, कि यार हमारी इनकम रुक जाएगी, हम दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं रिलेशनशिप में किसी पार्टनर के खोने का डर, ठीक है। जैसे मान लो तू पार्टनर है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, वाइफ हो गई आपकी, और वाइफ क्या कर, आप वाइफ को प्यार करते हो, पसंद करते हो, लेकिन आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है, एक्स्ट्रा मेटल फेयर में झूठे केस लगा रही है आप पे, टॉर्चर कर रही है। कल मतलब जब से आपकी वाइफ आई है जिंदगी हेल बन गई है, नर्क। तो तुम्हें क्या अब डर लग रहा है कि यार मैं उसे छोड़ दूंगा? और सामाजिक डर भी ये है कि अगर मैंने डिवोर्स की बात की या डिवोर्स लिया तो लोग कहेंगे अबे तेरी शादी हुई थी, है। इस वजह से डर, इन सब डर की वजह से सोसाइटी का डर। और अगर मान लो मैं डिवोर्स की कहूँगा तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, और कानून उन्हें सपोर्ट कर रहा है, पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रेशर। तो लड़का सबसे ज़्यादा प्रेशर में झेल रहा है इस डर को लेके। तो तुम इस डर को लेके रहोगे तो क्या तुम्हारी लाइफ के लिए सही है? नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जो बंदा तुम्हें, जो बंदा तुम्हें दर्द दे रहा है लाइफ में, और दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तुम्हें क्या करना है, उसको जिंदगी से लात मार के बाहर करो, गेट आउट, ठीक है। उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, उससे अपनी लाइफ से बाहर करो। तो ये जो डिपेंडेंसी बना रखी है, किसी की आदत पड़ जाती है वाइफ की, चाहे बेबी हराम ही हो लेकिन फिर भी प्यार करते हो, उस आदत नहीं, उस चीज़ को साइड करो। ये रोज रोज का जो रोना होता है ना, रोज रोज की कलेश होता है, उससे अच्छा है कि एक बार में ऑपरेशन करके बाहर करो। ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई अगर पार्ट खराब होगा तो उसको काट के निकाल देना। अगर नहीं निकालोगे तो वो पार्ट पूरी बॉडी खराब कर देगा। सेम लाइक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में क्या होता है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी पूरी खराब करे, उससे पहले उसको लात मार के बाहर करो, ठीक है। तो ये डर था रिलेशनशिप का। तो उससे क्या हुआ भाई, अगर ज़िंदगी में डर के काम करोगे तो तुम्हारी अगर तुम डर के साथ जी रहे हो ना लाइफ में, कमेंट करके बताओ भाई कौन कौन बंदा किस किस डर से परेशान है, और वो डर को ओवरकम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो उसके भी रीज़न दे रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा उसको। और इसकी भी एक अलग पार्ट 2 बना दूंगा इसी वीडियो का, उसके Q&A देखिए, मतलब Q&A का एक वीडियो बना दूंगा, तुम्हारे अगर जो प्रॉब्लम्स वगैरह उसमें डालूंगा, ठीक है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, डर आ रहे हैं, कोई डर है ना उसको ख़त्म करो, उससे देखो, फेस करो, उसके भगो मत। भगोगे कब तक भगोगे, ठीक है। फेस करोगे, लड़ो उससे। अगर ज़िंदगी मतलब खुले ही ज़िंदगी जीनी है, एकदम आज़ाद ज़िंदगी जीनी है, बिना डरी ज़िंदगी जीनी है, तो डर को ख़त्म करो पहले। कि जड़ समझो कि डर क्यों आ रहा है, पहले उसकी बीमारी को जड़ समझो। मान लो को वाइफ परेशान कर रही है तो फिर जड़ क्या है इसकी, काट के, मतलब इसको क्या करना है, वैसा काट के नहीं, मतलब कोर्ट से निकाल के बाहर फेंकना, कोर्ट से ही डिवोर्स लेके बाहर फेंकना, ज़िंदगी से बाहर करो उसे, ठीक है। अगर जो बंदा, जो पार्टनर आपकी लाइफ में कोई भी आ रहा है, परेशान कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, निकालते टाइम बहुत बुरा लगेगा, बट निकाले, वो आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बुरे लोगों को लात मान के बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं निकालोगे तो ज़िंदगी आपकी खत्म कर देंगे वो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।